यार आप लोगों ने कभी सोचा है इलेक्ट्रिक स्कूटर का मार्केट तो कंटिन्यू ग्रो हो रहा है। लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को अब अडॉप्ट भी कर चुके हैं। लोग आज की डेट में अगर आप देखते हो तो पेट्रोल स्कूटर के साथ में उसको कंपेयर भी करते हैं, सोचते हैं यार पेट्रोल ना लेके इलेक्ट्रिक ही क्यों ना ले लिया जाए। मेरे भी जितने नोन हैं जब भी कोई नया व्हीकल लेने जाते हैं मेरे को कॉल करते हैं कि यार अब इलेक्ट्रिक लूं या पेट्रोल लूं। तो मतलब लोगों के माइंड में अब ये चीज तो आ चुकी है कि यार हमारे को एक स्कूटर लेने जाना है तो हमारे पास इलेक्ट्रिक का ऑप्शन भी अवेलेबल है और फ्यूचर के हिसाब से इलेक्ट्रिक ही चल रहा है। सब लोग बोल रहे हैं कि यार फ्यूचर में तो इलेक्ट्रिक ही आने वाला है। तो लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर को धीरे धीरे अडॉप्ट भी करने लगे हैं और काफी अच्छे से ग्रो भी कर रहा है। लगभग 33% का इंक्रीमेंट हुआ है 2023 के मुकाबले 2024 में इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में। बट सोचने वाली बात यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल इतनी ज्यादा फास्टली ग्रो क्यों नहीं कर रही है, उसका अडॉप्शन इतना फास्ट क्यों नहीं हो रहा है। लोग इलेक्ट्रिक बाइक लेने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लोग सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटर की तरफ ही क्यों भाग रहे हैं। कई सारे इसके रीजंस हैं और जब लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की तरफ ही जा रहे हैं तो फिर कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर इतना फोकस क्यों कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स क्यों बना रही है। कई सारे रीजंस है इसके पीछे के, तो वो सारे रीजंस आपको बताने वाला हूं। और इलेक्ट्रिक बाइक्स की क्या कमियां हैं जिसकी वजह से लोग उसको अडॉप्ट नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आपको एक चीज बताता हूँ। क्या होता है कई बार हम अपने घर से बाहर जाने के लिए निकलते हैं और हमारी व्हीकल जो है या तो पंचर हो रही होती है या फिर उसमें हवा कम हो जाती है तो हम फंस जाते हैं ना। अब एसी कंडीशन में अगर आप पंचर बनवाने जाते हो या फिर हवा भरवाने जाते हो और टायर के अंदर हवा बिल्कुल नहीं है तो आपका टायर भी खराब हो सकता है। तो अब इमीडिएट लेवल पे हवा भरने के लिए मैंने मंगवाया है अगारो का ये पोर्टेबल टायर इन्फ्लेटर और इसके साथ में हमारे को मिलता है ये मेन डिवाइस, ये हीट रेजिस्टेंट हॉस, चार्जिंग केबल, ये 4 एक्स्ट्रा नोजल्स जिससे आप अलग अलग चीजों में हवा भर सकते हो, जैसे बॉल हो गई, साइकिल हो गई, स्विमिंग ट्यूब हो गई, कार हो गई एंड एक इन सबको रखने के लिए बैग। इसको करते हैं फिट एंड यहाँ लगाते हैं हमारे टायर के ऊपर। डिवाइस को करते हैं यहाँ से ऑन। अब इसमें हमारे को 17 लीटर पर मिनट का एयर फ्लो देखने को मिल जाता है। सिलेंडर का इनर डायमीटर जो है वो 17 mm का है। प्रेशर जो है 3 to 150 psi तक का देता है और प्रेशर यूनिट बार, psi, kPa, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में भी हो सकता है। अभी ये तो psi प्लस माइनस करने का बटन है, बट यहाँ पे ये जो बटन है इससे आप यहाँ पे इसे नाइट में यूज कर रहे हो तो यहाँ पे आपको टॉर्च देखने को मिल जाएगा। एंड ये जो पोर्ट देख रहे हो इससे आप अपने मोबाइल को भी चार्ज कर सकते हो और टाइप सी पोर्ट से इस डिवाइस को भी चार्ज कर सकते हो। और ये वाला जो बटन है यहाँ से आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो किसमें कितने psi हवा जानी है। जैसे कार में आपको, साइकिल में भरनी है आपको, बाइक में भरनी है आपको, फुटबॉल में भरनी है। तो यहाँ से हम बाइक पे आ जाते हैं और यहाँ से हमारे को करना है सिर्फ स्टार्ट। तो यहाँ हमारे टायर के अंदर हवा भर चुकी है। तो गाइस ये गैजेट तो काफी काम का है, इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे वीडियो पर। तो देखो पहले आपको थोड़ा डेटा बताता हूँ। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की बात करें तो लगभग 11,48,000, लगभग 11,50,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेल हुए थे 2024 में, जो कि 2023 के मुकाबले 33% हाई है। बट अगर उसमें इलेक्ट्रिक बाइक की बात करें तो वो लगभग 15 से 20,000 के आसपास ही है, जिसमें लीडिंग पोजीशन पे थी रिवॉल्ट जिसने लगभग 10,000 के आसपास इलेक्ट्रिक बाइक सेल करी थी। बाकी फिर जितनी भी और कंपनियां हैं, चाहे ओबेन है, चाहे अल्ट्रा वायलेट है, चाहे मैटर है, चाहे टॉर्क, इन सब ने मिला के लगभग 5 से 7,000 बाइक से सेल करी। वहीं अगर पेट्रोल टू व्हीलर की बात करें तो वो लगभग 1,90,00,000 के आसपास सेल हुए, जिसमें से स्कूटर्स का मार्केट जो है सिर्फ 66 लाख का था और मोटरसाइकिल्स का मार्केट जो है वो 1,23,00,000 के आसपास था। और इंक्रीजमेंट इसमें भी हुआ है। अगर स्कूटर की बात करें तो वो 20% से इंक्रीज हुए हैं और अगर बाइक की बात करें तो वो 12% से इंक्रीज हुए हैं 2023 के मुकाबले। तो जब कंपनियां डेटा को देखती है तो उनको तो क्लियरली समझ में आ जाता है कि यार स्कूटर के मुकाबले तो बाइक्स में ज्यादा पोटेंशियल है, बाइक्स ज्यादा सेल्स होती है, क्योंकि रूरल एरियाज के अंदर लोग स्कूटर्स की तुलना में बाइक को प्रेफर करते हैं कि यार बाइक इजीली गांव की सड़कों के ऊपर, कहीं पेट्रोल से तो वहां पर खराब सड़कों के ऊपर हर जगह बाइक इजीली चल जाती है और बाइक का जो स्ट्रक्चर है वो स्कूटर के मुकाबले थोड़ा मजबूत होता है। और कंपनियां इसी चीज के ऊपर काम भी कर रही है, इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मजबूत भी लॉन्च कर रही है, रूरल एरियाज के लिए भी लॉन्च कर रही है, कम्यूटर सेगमेंट में भी लॉन्च कर रही है। तो पहला रीजन तो यही है कि कंपनी बाइक के ऊपर इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि बाइक का मार्केट स्कूटर की तुलना में जस्ट डबल है। एंड सेकंड रीजन की बात करते हैं तो सेकंड रीजन ये है, स्कूटर्स की तुलना में बाइक ज्यादा एक्सपोर्ट होती है। मतलब अगर हम अदर कंट्रीज की बात करें, इंडिया को छोड़ के, जैसे जो दूसरी कंट्रीज है, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो गई, अफ्रीकन कंट्रीज हो गई, यहाँ पे लोग इलेक्ट्रिक बाइक का अडॉप्शन काफी अच्छे से कर रहे हैं। तो ये कंपनियां क्या कर रही है कि एक्सपोर्ट के ऊपर भी ध्यान दे रही है। इसीलिए आपको पता होगा अल्ट्रा वायलेट एक्सपोर्ट के ऊपर जा चुका है और वो अपनी बाइक्स को एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर चुका है। इवन रिवोल्ट ने भी श्रीलंका के अंदर भी अपना शोरूम ओपन कर दिया एंड ओला, एथर, ये लोग भी
इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर तो काम कर ही रहे हैं एंड ये भी इन फ्यूचर एक्सपोर्ट के ऊपर भी काम करेंगे ही। तो ये तो रीजन हो गए कि क्यों कंपनियां इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर काम कर रही है, क्यों कंपनियां इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर अब ज्यादा फोकस करने लगी है। बट प्रॉब्लम ये है कि इलेक्ट्रिक बाइक का एडॉप्शन क्यों नहीं हो रहा है, लोग इलेक्ट्रिक बाइक पसंद क्यों नहीं कर रहे हैं, खासकर इंडिया में। तो देखो मुझे तो कुछ ये रीजन समझ में आते हैं। तो देखो सबसे पहला रीजन, लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्कूटर को चलाने में लगभग 2 रुपए से 2.5 रुपए के आसपास की कॉस्ट आती थी पर किलोमीटर की। जबकि अगर बाइक की बात करें तो जो कम्यूटर सेगमेंट की बाइक आती है स्प्लेंडर, जो कि सबसे ज्यादा सेल होती है इंडिया में, उसकी आपको एवरेज जो है लगभग 70 किलोमीटर पर लीटर का मिल जाता है। तो उसके हिसाब से अगर उसका माइलेज देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1.5 रुपए पर किलोमीटर लगता है और एक इलेक्ट्रिक बाइक को चलाने में लगभग 25 पैसे के आसपास। तो स्कूटर के अंदर तो पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर 10 टाइम चीपर है, बट बाइक के अंदर उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 6 टाइम ही चीपर देखने को मिलता है। एंड प्राइसिंग भी पेट्रोल के मुकाबले इलेक्ट्रिक बाइक की प्राइस लगभग 1.5 गुना होती है, क्योंकि 70-80 हजार रुपए के अंदर आपको कंप्यूटर सेगमेंट की बाइक देखने को मिल जाती है पेट्रोल सेगमेंट में। इलेक्ट्रिक में जाते हैं तो वही हमको 1,10,000 से लेके 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं। एंड सेकंड रीजन जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि यार देखो, एक कोई भी इंसान बाइक ले रहा है तो वो लॉन्ग यूजेस के हिसाब से ले रहा है, उसको डेली जो रनिंग है वो काफी लॉन्ग है, उसको रेंज एंजाइटी नहीं चाहिए कि हम 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर चले गए, 100 किलोमीटर तक चले गए, फिर हमारी बैटरी डाउन हो गई, अब हमारे को घर जाने के लिए भी इंतजाम करना पड़ रहा है, कहीं से चार्ज करनी पड़ रही है, 5-7 घंटे हमारे को चार्जिंग के लिए रुकना पड़ रहा है। तो जो रेंज एंजाइटी है, जो ये चार्जिंग एंजाइटीज है, वो चीजें लोगों को नहीं चाहिए। वहीं हम सबको पता है कम्यूटर सेगमेंट की जो बाइक्स है वो रूरल एरियाज गाँव में ज्यादा चलती है, और गाँव वाले के मन में एक चीज क्लियर है कि यार मजबूती इलेक्ट्रिक में इतनी अच्छी नहीं मिलेगी। उनके मन में कई सारे डाउट रहते हैं कि यार आग लग गई तो क्या होगा, खड्डों में, खराब सड़कों के ऊपर अगर ये गलती से खराब हो गई तो काफी महंगा खर्चा आ जाएगा, बैटरी खराब हो गई तो क्या होगा। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की कमी है जो कि धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। एंड फिर तीसरा पॉइंट है, सबके माइंड में यही चलता है कि यार रीसेल वैल्यू क्या है, क्योंकि एक पेट्रोल व्हीकल की रीसेल वैल्यू अच्छी खासी मिल जाती है। मतलब अगर सेकंड हैंड टू व्हीलर के मार्केट की बात करें तो काफी बड़ा मार्केट है, और इलेक्ट्रिक में क्या है कि लोगों के मन में डाउट है कि यार हम इलेक्ट्रिक ले लेंगे, अगर हम रीसेल करने जाते हैं तो हमारे रीसेल वैल्यू तो कुछ मिलेगी ही नहीं, ना ही रीसेल का कोई ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि यार वहां पे जाके हम अपनी वैल्यू लगा सकते हैं, हमारे व्हीकल की यह वैल्यू है, तो हमारे को एक पता चले कि यार एक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की 1 साल 2 साल 3 साल बाद क्या रीसेल देखने को मिल रही है। एंड फोर्थ रीजन जो मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अफेक्ट करता है वो है इलेक्ट्रिक बाइक न लेने के पीछे का रीजन कि यार लोगों को वो फील नहीं मिल रहा। एक पेट्रोल बाइक चलाते हो तो उसमें क्या होता है, गियर का फील होता है, आप गियर शिफ्ट करते हो, आपको पावर थोड़ी अच्छी में देखने को मिलती है। हाँ होता है इलेक्ट्रिक बाइक के अंदर मोड का बटन होता है कि यार आपके हैंडल बार के ऊपर ही मोड का बटन होगा, आप मोड शिफ्ट करो आपको अच्छी पावर देखने को मिलेगी। बट जो फील बाइक के अंदर गियर शिफ्ट करने का है, पेड़ से जो गियर शिफ्ट करते हैं वो फील नहीं आता। अगर मोड ही चेंज करना है हमारे को, हमारे हैंडल बार से ही करना है, तो हम क्यों ना इलेक्ट्रिक बाइक की जगह इलेक्ट्रिक स्कूटर ले लें, क्योंकि स्कूटर के अंदर तो आपको अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, आगे भी सामान रख सकते हो। तो ओवरऑल ये कई सारे रीजंस मुझे लगते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइक का अडॉप्शन इसीलिए स्लो हो रहा है, जिसमें मेन रीजन तो मुझे यही लगता है कि जो फील है वो आपको बाइक वाली नहीं देखने को मिल रही है आज की डेट में जो इलेक्ट्रिक बाइक्स अवेलेबल है उनमें। हाँ मैटर इसके ऊपर थोड़ा सा काम कर रहा है, मैटर ने पहली गियर मोटरसाइकिल इंट्रोड्यूस करी है, वो भी इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव हम कह सकते हैं कि यार एक अच्छा काम कर रहे हैं, थोड़ा सा बाइक वाली फील देने का काम कर रहे हैं। तो देखो इतने सारे रीजन तो हो गए क्यों लोग एडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, बट मैं कुछ सॉल्यूशन भी देना चाहता हूँ कि यार सॉल्यूशन क्या है। देखो सबसे पहला सॉल्यूशन, हम अगर मोड बटन जो हम हैंडल बार में दे रहे हैं उसको क्या हम गियर की जगह वहां पे शिफ्ट कर सकते हैं कि यार मोड 1 2 3 4 जैसे इको, सिटी, स्पोर्ट, हाइपर जैसे ओला देता है, वैसे अगर 3 या 4 मोड अगर हम गियर से शिफ्ट करना स्टार्ट कर दे कि यार गियर से आप अपने मोड चेंज कर सकते हो, तो जो फील आना चाहिए एक बाइक वाला, वो बाइक वाला फील हमारे को इलेक्ट्रिक बाइक में भी देखने को मिल जाएगा। एंड सेकंड, सारी कंपनियों को मिलकर एक अच्छा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे पेट्रोल पंप किसी भी कंपनी का हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल आप भरवा सकते हो, वैसे चार्जिंग स्टेशन किसी भी कंपनी का हो, आप इजीली वहां जाके एक लिमिटेड अमाउंट देके अपने व्हीकल को 1 घंटे के अंदर अंदर 0 to 80% के आसपास चार्ज कर सको। हो सकता है इन फ्यूचर हमारे को सारी कंपनियों की तरफ से गियर मोटरसाइकिल्स भी देखने को मिले इलेक्ट्रिक सेगमेंट के अंदर। जैसा मैटर काम कर रहा है वैसा अदर कंपनीज भी काम करे। उसके बाद मुझे लगता है एडॉप्शन धीरे धीरे और इंक्रीज होगा और लोग इलेक्ट्रिक स्कूटर की तुलना में इलेक्ट्रिक बाइक को भी उतना ही महत्व देंगे, उतनी ही एक्साइटमेंट के साथ में उसकी राइड करने जाएंगे, उतने एक्साइटमेंट के साथ में इलेक्ट्रिक बाइक को भी परचेस करेंगे पेट्रोल के मुकाबले। बाकी आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट में जरूर बताना और इस तरीके के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। ओके बाय।